कांग्रेस पार्टी यूथ को इसीलिए मौका देना चाहती है कि हम हर जगह अपनी आवाज को बुलंदी से रख सकें। कि राजस्थान की राजनीति में जादूगर माने जाते हैं वो, अगर वो खेलते हैं तो पूरी राजनीति पलट जाती है। गहलोत साहब से भी अनुरोध करूंगी इस बात का कि वो भी यूथ को मौका दें। क्या लग रहा है कि हार जीत का फैसला आप कहीं ना कहीं सोशल मीडिया भी करने लग गया? कोई ऐसे 3 आपके नाम जो ओपोनेंट को आप कंसिडर करते हैं कि मुकाबला कड़ा है और अच्छा है, मजा आएगा लड़ने में? राजस्थान में जहां एक तरफ गर्मी के मौसम से गर्माहट बढ़ती जा रही है, तो वहीं राजस्थान के गलियारों, सियासी गलियारों में खासकर अब बयानबाजी उठना, चुनावों का समीकरण बैठना, ये सब भी अब शुरू हो चुका है। हम बात कर रहे हैं इंडियन यूथ कांग्रेस की चुनावों की, जहां पर प्रदेश अध्यक्ष के पद के लिए अब गणित बैठ गई है और 30 लोगों की परफॉर्मेंस लिस्ट, जिसमें नाम कई लोगों के शामिल हैं, वो लिस्ट भी जारी हो गई है। उसमें से एक है हमारे साथ पूजा भार्गव जी। पूजा जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है अपडेट इंडिया में, और आपको शुभकामनाएं भी कि आपका इस लिस्ट में नाम जारी हुआ है। थैंक यू सो मच। शुरुआत यहीं से करते हैं कि लिस्ट में नाम आया, 30 लोगों की लिस्ट इस बार बनी थी। किस तरीके से देख रही है कि उम्मीद रखी थी कि लिस्ट में नाम आएगा? किस तरीके की अंदर की भावना क्या रही थी? देखिए, मैं बताना चाहूंगी, उम्मीद तो थी और वो उम्मीद इसलिए कायम थी क्योंकि लास्ट कमेटी में आई वाज द ओनली वुमेन एज अ वाइस प्रेसिडेंट। सो उम्मीद ये थी कि हाँ, काम किया है तो आगे उसका रिजल्ट भी मिलेगा। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से मेरे को इस लिस्ट में जगह मिली है, तो उसके लिए तो थैंकफुल हूँ यूथ कांग्रेस की, क्योंकि यूथ कांग्रेस ने हमेशा काम करने वालों को जगह दी है कहीं ना कहीं। पर देखा जाए तो पूजा जी, अभी बहुत सारे ऐसे भी नाम एनरोल्ड हैं, उसमें ऐसे भी नाम शामिल हैं जो काफी ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी उनका काफी अच्छा रहा है, चुनाव में भी काफी महत्वपूर्ण अपनी स्थिति जो है वो दर्ज करते हुए नजर आते हैं। चाहे मैं नाम लेने की भी कोशिश करूं तो अनिल चोपड़ा है, अभिषेक चौधरी है, कई ऐसे दिग्गज लोगों के नाम शामिल है। कहीं ना कहीं एक डर भी हम कह सकते हैं, कहीं ना कहीं कंपटीशन वाली फीलिंग ज्यादा नहीं आ रही है कि बड़े लोगों का, ऐसे लोग भी नाम शामिल है जो ऑलरेडी पॉलिटिक्स में इतने ज्यादा एक्टिव है? नहीं, देखिए, मतलब मैं इसको एक लड़ाई भी नहीं कहना चाहूंगी, या इसको एक मतलब एक कंपटीशन का नाम देना चाहूंगी, प्रतिस्पर्धा जिसे कहते हैं, उसका मैं नाम देना चाहूंगी। क्योंकि जिस तरीके से लोगों को आगे बढ़ाने का काम यूथ कांग्रेस कर रही है, चाहे फिर वो किसी भी बैकग्राउंड से हो। आप अगर न बात करें अनिल चोपड़ा जी की, जो कि सांसद प्रत्याशी रह चुके हैं जयपुर ग्रामीण से, अभिषेक चौधरी जी जो कि झोटवाड़ा से विधायक प्रत्याशी रह चुके हैं, जहां उन लोगों को जगह मिली है यूथ कांग्रेस की इस लिस्ट में, वहां पे उन लोगों को भी जगह मिली है जो जमीनी स्तर पे भी काम करके इस लिस्ट में जगह बना पाए हैं। तो बेसिकली कांग्रेस का फंडा बहुत ज्यादा क्लियर है इस बार, क्योंकि वो नए लोगों को भी कहीं ना कहीं अब एंट्री देने की कोशिश कर रही है। और कांग्रेस को हमेशा खासतौर पर एक यूथ को साथ देते हुए, यूथ को बढ़ावा देते हुए देखते हम भी आए हैं। लेकिन अब आगे आपको क्या कुछ रणनीति है, किस तरीके से आप प्लानिंग करने वाली हैं? चुनाव अगर आगे जाके चीजें होंगी तो किस तरीके से आपकी पूरी प्लानिंग रहेगी? देखिए, प्लानिंग यही है कि जितना ज्यादा हो सके हम लोग यूथ को जोड़ेंगे, क्योंकि जो हमारे यूथ के जितने भी लोग हैं, जितने भी जो हमारी जो मेंबरशिप प्रक्रिया जो है, हमारी चुनावी प्रक्रिया जो है, वो बनाई ही इसीलिए गई है कि हम ज्यादा से ज्यादा यूथ को जोड़ सकें। क्योंकि हम कहीं ना कहीं आज भारत में हर जगह यूथ इतना सशक्त है कि हर जगह वो अपनी बात उठाने में सक्षम है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी यूथ को इसीलिए मौका देना चाहती है कि हम हर जगह अपनी आवाज को बुलंदी से रख सकें। दिल्ली में भी कई ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जो एक्टिवली जा रहे हैं, यहाँ से भी दिल्ली में आईसीसी में बैठक में और भी बड़े जो आला कमान है उनके साथ मुलाकात हो रही है, बैठकें बैठ रही हैं, कहीं ना कहीं और भी तरीके के समीकरण भी बांधने की कोशिश की जा रही है। क्या आप भी इस तरीके से दिल्ली जाने की कोशिश कर रहे हैं? जब भी ऐसे कोई नेता दिल्ली जा रहे हैं जिनका इस लिस्ट में नाम में शामिल है, तो कहीं ना कहीं डर नहीं लगता है, धक धक नहीं महसूस होती है कि कहीं उनको एडवांटेज ना मिल जाए? धक धक वाली तो कोई बात नहीं है, बिकॉज मेरे को राजनीति में 16 साल हो चुके हैं, कॉलेज पॉलिटिक्स से एक्टिव हूँ, और जो व्यक्ति कॉलेज पॉलिटिक्स से एक्टिव होता है, तो ऐसा कहा जाता है कि छात्र राजनीति की पहली सीढ़ी होती है। चलिए, छात्र राजनीति की आपने बात करी, लेकिन राजस्थान में तो छात्र राजनीति कहीं ना कहीं गायब सी होती जा रही है, क्योंकि छात्र संघ चुनाव को तो लंबा अरसा बीत गया है। राजस्थान में सरकार करवाना नहीं चाहती है छात्र संघ चुनाव। आप जैसे लोग राजनीति में आते हैं, अपना राजनीति से करियर शुरुआत करते हैं और कहते हैं एक अच्छी राजनीति जब
स्टार्टिंग से ही होती है उसी को ही कंसिडर किया जाता है, क्योंकि छात्र राजनीति कहीं ना कहीं आगे जाके आपको बढ़ावा भी देती है, एक अच्छा इन्फ्लुएंस भी क्रिएट करती है। लेकिन अभी के वक्त में छात्र संघ चुनाव हो नहीं रहे हैं, लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, क्या लग रहा है कि राजस्थान में सरकार की क्या इसके पीछे मंशा रह सकती है? देखिए, सरकार की मंशा यही है, सबसे पहले तो मैं बताऊंगी, क्योंकि एबीवीपी का लास्ट जो मेरे हिसाब से छात्र संघ अध्यक्ष बना था एबीवीपी से, वो 2012 में बना था जी। उसके बाद से एबीवीपी का कोई छात्र संघ अध्यक्ष बना नहीं है। और वहीं बात करें हमारे एनएसयूआई की, तो 2014-2015 हम लोगों ने कंटिन्यू एनएसयूआई के छात्र संघ अध्यक्ष दिए हैं। और उसके बाद राजस्थान विश्वविद्यालय की अगर बात करें, बाकी और भी विश्वविद्यालय की मैं बात करूंगी, लेकिन जिस विश्वविद्यालय से मैं पढ़ी हूँ, अगर वहां की बात करें तो वहां पे जिस तरीके से निर्दलीय प्रत्याशियों ने जो काबिज किया है अपना कब्जा अध्यक्ष पद पे, तो वो भी कहीं ना कहीं मतलब एनएसयूआई से ही जुड़ रहे हैं। जी। जिसका जीता जागता एग्जाम्पल हमारे भाई हैं जो अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, विनोद जाखड़ जी, बिल्कुल। तो उन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी सेट किया है। और शायद उन्हीं की वजह से आज वो जिस तरीके से यूथ को प्रेरित कर रहे हैं, तो उन्होंने जिस तरीके से एग्जाम्पल सेट किया है, आई अप्रिशिएट दैट। अगर बात करें रोल मॉडल की, क्योंकि आप बता रही हैं कि आपको भी काफी लंबा समय हो गया है राजनीति में, अगर हम बात करें एक्टिव पॉलिटिशियंस की, राजस्थान के दिग्गज नेताओं की, तो किसको आप रोल मॉडल कंसिडर करती हैं अपना? मेरे रोल मॉडल, अगर मैं अभी की पॉलिटिक्स की बात करूं, एक्टिव पॉलिटिशियंस की बात करूं, तो मेरे लिए तो एक ही रोल मॉडल है जिनके माध्यम से मैंने कांग्रेस पार्टी को देखा है, आदरणीय सचिन पायलट जी। मैंने उन्हीं के थ्रू मैंने राजनीति देखी है। और हालांकि ये होता है कि बोले कि जो बड़े चुनाव लड़ते हैं सिर्फ उन्हीं को लीडर कंसीडर किया जाता है, बट ऐसा है नहीं। जो जमीनी स्तर पे लोगों से जुड़े हुए होते हैं, कहीं ना कहीं आप नेता से जुड़ने की बजाय अगर तो आप एक जनता से जुड़ाव कम कर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान आपको आगे उठाना पड़ता है। लेकिन मैं मान सम्मान के साथ मैं कहती हूँ, मेरे रोल मॉडल पायलट साहब हैं, और मैं जनता से भी अपना जुड़ाव रखना चाहती हूँ। इसलिए शायद ऐसा हो सकता है कि पायलट साहब के साथ मेरी फोटो इतनी ज्यादा वायरल नहीं होती है, सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा मैं नहीं दिखती हूँ। और क्योंकि एक होता है कि नेता के काम को देखना, उसको समझना, एक होता है कि नेता को सिर्फ अपनी शक्ल दिखाना। बिल्कुल। तो मैं शक्ल दिखाने से ज्यादा अपने काम को और उनके काम को देखने में बिलीव करती हूँ। हालांकि ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप जैसे जो पॉलिटिशियंस नए आते हैं और अपना एक करियर बिल्ड करते हैं, वो कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण कड़ी भी होती है, क्योंकि सिर्फ बातें करना ही महज जरूरी नहीं होता है, धरातल पर रहकर काम करना जरूरी होता है। सचिन पायलट हमेशा से देखे भी गए हैं धरातल पर रहकर काम करने वाले। लेकिन कांग्रेस के एक और बड़े दिग्गज नेता हैं अशोक गहलोत जी, जो अब कहीं ना कहीं ओझल होते हुए नजर आ रहे हैं। क्या लग रहा है कि राजस्थान की राजनीति में जादूगर माने जाते हैं वो, और कहते हैं कि एक पासा अगर वो खेलते हैं तो पूरी राजनीति पलट जाती है, तो अब कहीं ना कहीं ओझल हो रही है उनकी राजनीति। देखिए, जादूगर की बात ऐसी है कि अगर राजनीति में जादूगर की बात करें तो बिल्कुल उनको ये संज्ञा दी गई है, गहलोत साहब को। मैं भी उनका बहुत सम्मान करती हूँ। हमारे बड़े हैं और जो सीनियर जो लीडर्स हैं उनमें वो आते हैं, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से उनको जादूगर की उपाधि जो दी गई है, वो उनके समय से चलती आ रही है, बिल्कुल सही बात है ये। लेकिन पायलट साहब ने जो यूथ को मौका दिया है और आगे भी जो वो देते रहे हैं मौका, तो कहीं ना कहीं उसी तरीके से मैं गहलोत साहब से भी अनुरोध करूंगी इस बात का कि वो भी यूथ को मौका दें, क्योंकि उनके साथ भी काफी सारे यूथ जुड़े हुए हैं जिनको अभी भी राजनीति में मौका मिलना बाकी है। चलिए, ये तो आपने कही कि अशोक गहलोत आपको मदद करे, और उम्मीद भी यही करते हैं कि अशोक गहलोत आपका समर्थन देते हैं, या फिर कैसे क्या रहता है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में काफी ज्यादा देखा गया है, सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिससे आप अपनी बातों को पहुंचाने की कोशिश करते हैं। क्या लगता है कि सोशल मीडिया हार और जीत का भी फैसला कहीं ना कहीं करती है? क्योंकि काफी समय से कांग्रेस में ऐसे भी कई दिग्गज नेता भी रहे हैं और ऐसे यंग पॉलिटिशियन भी रहे हैं जो जिनको हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, पर जिनको अब रीलबाजी के तौर पर देखा जा रहा है नेताओं को। क्या लग रहा है कि हार जीत का फैसला आप कहीं ना कहीं सोशल मीडिया भी करने लग गया? देखिए, सोशल मीडिया पे चुनाव नहीं होते हैं जी, तो सोशल मीडिया का अगर हार जीत फैसला करती है, सोशल मीडिया के द्वारा अगर हार जीत का फैसला होता है, तो जो आज जमीनी स्तर के जो नेता कहे जाते हैं, शायद वो कभी नेता नहीं होते।
तो इसलिए सोशल मीडिया एक लोगों से संपर्क साधने का बहुत अच्छा माध्यम हो सकता है, लोगों से कनेक्ट रहने का बहुत अच्छा माध्यम हो सकता है, लेकिन हार जीत का फैसला सोशल मीडिया के थ्रू नहीं हो सकता। अभी हम उस टेक्नोलॉजी में नहीं पहुंचे हैं कि हम सोशल मीडिया के थ्रू चुनाव लड़ सकें। लेकिन सोशल मीडिया पर जब पॉलिटिशियंस एक्टिव नजर आते हैं तो कहीं ना कहीं जो यंग लोग होते हैं या फिर जो लोग सोशल मीडिया देखते हैं, यूज करते हैं, वो इन्फ्लुएंस भी होते हैं कहीं ना कहीं। अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव होंगे, सोशल मीडिया पर नजर आएंगे तो आपके लिए फायदेमंद होगा वो कहीं ना कहीं चुनाव। मैं मानती हूँ कहीं ना कहीं। देखिए, मैं अपनी ही बात करूं, बाकी सबसे हटके अगर मैं मेरी बात करूं तो मेरे साथ काफी ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया के थ्रू ही मेरे से कनेक्ट हुए हैं। मतलब सिर्फ राजस्थान के नहीं, राजस्थान के बाहर के और भी स्टेट्स के कई लोग हैं जो मुझसे कनेक्टेड हैं। उनके थ्रू जो मेरे को सुनने को मिलता है मुझे भी अच्छा लगता है। लेकिन जहाँ एक जमीनी स्तर की बात आती है, अगर आज आप जिस एरिया की राजनीति कर रहे हो या जिस एरिया की जनता के बीच में आप रहना चाह रहे हो, अपना करियर बिल्ड करना चाह रहे हो, अगर आप उस क्षेत्र के लोगों से नहीं जुड़े रहोगे तो फिर सोशल मीडिया का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। चलिए, एक और प्रश्न मेरे जहन में है और हालांकि लोगों के जहन में भी होगा कि आप अपोनेंट्स को किस तरीके से देख रही है। क्या लगता है कि 30 जो लंबी एक लिस्ट आई है 30 लोगों की, कोई ऐसे 3 आपके नाम जो अपोनेंट को आप कंसिडर करते हैं कि मुकाबला कड़ा है और अच्छा है, मजा आएगा लड़ने में? देखिए, मुकाबला नहीं है, प्रतिस्पर्धा है। मैं फिर कहूंगी मुकाबला मैं नहीं कहूंगी क्योंकि सारे मेरे भाई हैं। अनिल चोपड़ा जी मेरे सीनियर हैं, अभिषेक चौधरी जी मेरे पर आप अपनी सीट देना नहीं चाहेंगे ना अपने भाई को? ये तो देखिए लड़ाई है, जब लड़ाई होती है तो अपनी सीट आप किसी को नहीं दे सकते। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरह ही चुनावों को भी लड़ा जाता है, पद पद होता है। लेकिन अगर आपके अपोनेंट की बात करें तो 3 ऐसे नाम जिसमें आप समझती हैं कि इनके साथ प्रतिस्पर्धा करने में मजा आएगा, आपके शब्दों में। देखिए, मैं 3 नाम अगर लेने होंगे कि हाँ इनके साथ एक स्वस्थ मुकाबला, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, अगर एक हेल्दी कंपटीशन हम कह सकते हैं। हाँ, तो मैं भाई अनिल चोपड़ा जी को कंसीडर करूंगी, भाई अभिषेक चौधरी जी को कंसीडर करूंगी, और तीसरा नाम अगर मैं लूंगी तो तीसरा नाम किसका लूं? बिकॉज ये 2 नाम तो बहुत बेस्ट है। तीसरा नाम बिल्कुल मैं बताना चाहूंगी, मुकुल खीचड़ हैं भाई, जो अभी मेरे साथ कमेटी में जिलाध्यक्ष भी थे इस कमेटी में। तो उनका भी लूंगी बिकॉज वो भी जिस तरीके से उनका स्वभाव रहा है, कमेटी में हम साथ रहे हैं, तो उनका स्वभाव बहुत अच्छा है। अनिल चोपड़ा जी का भी स्वभाव बहुत अच्छा है, हमेशा मतलब उन्होंने कॉपरेट किया है। अभिषेक चौधरी जी भी। तीनों ही दिग्गज नेता लोगों का नाम ले लिया आपने लिस्ट में से। कहीं नहीं लगता कि फीमेल कोई ऐसी कैंडिडेट होगी जो आपके बराबर का एक नहीं देगी मुकाबला? नहीं, मतलब आपने साफ सफाया कर दिया एक तरीके से सारी ही फीमेल कैंडिडेट्स का। सब लोग एक्चुअली अपनी अपनी मतलब कर रहे हैं तैयारी, सब लोग अपना अपना हार्ड वर्क कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि किसी ने हार्ड वर्क नहीं किया, बट मैं टॉप 3 जो है, आपने पूछा कि कौन से कॉम्पिटिशन आप मानते हैं, तो मैंने इसीलिए वो कॉम्पिटिशन वाले नाम लिए कि बिकॉज बाकी लोग सिर्फ अपनी तैयारी करके मतलब निकल के आए हैं, और जो मैं पिछले 2 बार से मैं कमेटी में रह चुकी हूँ, यूथ कांग्रेस की जो समझ है जी, तो कहीं ना कहीं यूथ कांग्रेस के लोगों से जो जुड़ाव है, तो उस जुड़ाव के नाते मैंने ये 3 नाम लिए। तो अब एक्टिवली आप पार्टिसिपेट कर रही हैं और साथ में एक्टिव पॉलिटिक्स में भी अब कहीं ना कहीं नजर आएंगे आने वाले वक्त में। चलिए, तो ये थी हमारे साथ पूजा भार्गव, जिनसे हमारी बहुत ही विस्तृत और कई मुद्दों पर चर्चा हुई। अब आने वाले वक्त में देखने वाली बात होगी कि इंडिया यूथ कांग्रेस का जो चुनाव होने वाला है प्रदेश अध्यक्ष के पद पर किस तरीके से होने वाला है। नामों की लिस्ट तो जारी हो गई है, अब इस लिस्ट में कैसे कैसे लोग जो है अब कटते नजर आएंगे और आगे बढ़ते नजर आएंगे, ये देखने वाली बात होगी। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? आपको क्या लगता है कि इस बार इस पूरी राजनीति में या फिर इस पूरे मुकाबले में किसका नाम आगे होगा और कौन परचम लहराने वाला है? हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं आपके साथ प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया। नमस्कार।